हेलो एवरीवन, आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। आज हम एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव की एक्सरसाइज 6.3 की सॉल्यूशन करेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन ये है, फाइंड द स्लोप ऑफ टेंजेंट टू द कर्व y इक्वल टू 3x⁴ माइनस 4x एट x इक्वल टू 4। तो स्लोप ऑफ टेंजेंट निकालने के लिए पहले डिफ्रेंशिएट करो इसका। dy अपॉन डी एक्स इक्वल टू आएगा 3 इंटू एक्स की पावर 4 का हो जाएगा 4 इंटू 3x की पावर कितनी हो जाएगी 3 और माइनस 4x का हो जाएगा 4 इक्वल टू, यानी कि ये होगा 12x की पावर 3 माइनस 4। अब स्लोप ऑफ टेंजेंट निकालना है तो यहाँ पे लिखेंगे स्लोप ऑफ टेंजेंट एट x इक्वल टू 4 कितना आ जाएगा इक्वल टू, इसमें बस 4 पुट कर दो x की जगह। तो ये 4 की पावर 3, तो ये हो गया 12 गुणा में 64 64 और माइनस 4। 12 से मल्टीप्लाई करेंगे, 4 को 12 चौका 48, 12 6 72 और 4 76 और माइनस 4। तो ये 700 कितना आ जाएगा 64। तो ये आ जाएगा स्लोप ऑफ टेंजेंट। फाइंड द, अच्छा क्वेश्चन नंबर 4 है ये। क्वेश्चन सेकंड और थर्ड है वो सेम ऐसे ही है, आप करके देखना उसको। फाइंड द स्लोप ऑफ द टेंजेंट टू द कर्व y इक्वल टू x क्यूब माइनस 3x प्लस 2 एट द पॉइंट हुज x कोऑर्डिनेट, यानी कि ऐसा ही है बट इसका थोड़ा सा लिखने का तरीका अलग हो गया। x की वैल्यू 3 इस पे निकालना है स्लोप। तो सबसे पहले क्या करेंगे, इसका डिफ्रेंशिएट करेंगे। तो डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू क्या आ जाएगा 3x² माइनस 3। तो अब निकालना है स्लोप ऑफ टेंजेंट एट x इक्वल टू 3, यानी कि डी वाई बटे डी एक्स एट 3। तो कितना हो जाएगा, इसमें 3 पुट करेंगे, 3 इंटू एक्स की पावर 2 ना 3 की पावर 2 माइनस 3। तो ये होगा 9 और 9 इंटू 3 यानी 27 माइनस 3 तो 24। तो ये स्लोप आ जाएगा टेंजेंट का एट x इक्वल टू 3 पे। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 दे रखा है, फाइंड द स्लोप ऑफ नॉर्मल। इसमें नॉर्मल का स्लोप निकालना है टू द कर्व, और कर्व की जो इक्वेशन दे रखी है ये एक्सप्लिसिट फॉर्म में दे रखी है। तो यहाँ पे देखो, इसका और इसका डिफ्रेंशिएट करेंगे दोनों का विद रेस्पेक्ट थीटा, यानी कि x का भी थीटा के रेस्पेक्ट में और y का भी, और एट थीटा π/2 पे निकालना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसका डिफ्रेंशिएट करेंगे। यह आ जाएगा dx अपॉन डी थीटा इजकल टू 1 का तो 0 और माइनस a और साइन का क्या हो जाएगा कोस थीटा। ये तो फर्स्ट आ गया। सेकंड, इसका डिफ्रेंशिएट करेंगे तो डी वाई अपॉन डी थीटा इक्वल टू, देखो पहले पावर का होगा 2b कोस स्क्वायर थीटा है, तो ये कितना आ जाएगा 2b कोस थीटा। ये तो पावर का हो गया, कोस की पावर। अब कोस का करेंगे तो माइनस साइन थीटा आता है, तो माइनस, तो ये माइनस का साइन। तो इक्वेशन नंबर सेकंड। अब स्लोप ऑफ नॉर्मल होता है डी एक्स अपॉन डी वाई, और उस माइनस का साइन लगेगा उसके साथ, माइनस डी एक्स अपॉन डी वाई। स्लोप ऑफ नॉर्मल होता है माइनस डी एक्स अपॉन डी वाई। तो हम फर्स्ट को इक्वेशन को सेकंड इक्वेशन से क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे इसको, और उसका माइनस का साइन लगा देंगे। तो ये आएगा डी एक्स अपॉन डी वाई इक्वल टू, देखो ये इस a बाई बी और माइनस से माइनस हट गया, पर हमने माइनस निकालना, माइनस डी एक्स अपॉन डी वाई। तो ये टोटल, ये माइनस माइनस प्लस, पर फिर माइनस लग गया, और ये a इसके नीचे लिखेंगे ये, तो कोस से कोस कैंसिल, और नीचे बच गया 2b साइन थीटा। अब कितने पे निकालना है, यानी कि स्लोप
ऑफ नॉर्मल एट थीटा इजकल टू क्या दे रखा है π/2। तो ये π/2 पुट कर देंगे इसमें, तो साइन थीटा π/2 पे एक हो जाएगा, तो ये आ जाएगा -a/2b। साइन थीटा एक हो गया तो ये स्लोप आ जाएगा -a/2b। क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में दे रखा है फाइंड द पॉइंट एट विच द टेंजेंट टू द कर्व ये पैरेलल टू द एक्स एक्सिस। देखो अगर टेंजेंट पैरेलल टू एक्स एक्सिस होता है ना तो उसका स्लोप 0 होता है, सीधी सी बात ये है। तो ये तो इसका डिफरेंशिएट आ जाएगा, ये dy/dx करेंगे इसका, तो ये आएगा 3x² - 6x - 9, यानी कि ये हो गया इफ इफ द टेंजेंट इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस, तो ये स्लोप 0 की इक्वल। अब देखो ये कॉमन लेंगे यहाँ से 3 इम्प्लाइज ये आ जाएगा x² - 2x - 3 = 0। अब इसके फैक्टर कर देंगे तो क्या आ जाएगा x² - 3x + 1x और -3 = 0। यहाँ से कॉमन x आ गया तो x - 3 और यहाँ से 1 कॉमन आ गया तो x - 3 = 0। x - 3 फिर कॉमन आ गया तो x - 3 कॉमन लेंगे तो यहाँ बचेगा x + 1 = 0। x की दो वैल्यू आ गई, एक तो आ गई x = हो गया, एक तो 3 और एक आ गई -1। अब इसने पूछा है फाइंड द पॉइंट, पॉइंट बताने हैं तो पॉइंट बताएंगे क्या करेंगे इसमें x की जगह क्या पुट कर देंगे 3 पुट कर देंगे। तो फर्स्ट पॉइंट क्या आ जाएगा ये 3 और यहाँ पे 3 पुट किया तो ये कितना हो गया, ये हो गया 27 और ये कितना हो गया ये भी 27 हो गया और ये हो गया 27 - 7, तो ये कैंसिल हो गया 27 से 27 और ये 27 प्लस ये 7 तो माइनस के हैं ना, तो यहाँ पे माइनस क्या आ जाएगा 20। तो फर्स्ट कोऑर्डिनेट तो ये आ गया। सेकंड कोऑर्डिनेट निकालेंगे तो उसके लिए -1 पुट कर देंगे और -1 पुट करेंगे तो कितना आ जाएगा ये प्लस ये कैंसिल, ये -1 पुट करेंगे तो इसमें 12 आ जाएगा ये। तो ये दोनों कोऑर्डिनेट आ जाएंगे जिस पे टेंजेंट ड्रा करेंगे तो किसके पैरेलल जाएगा एक्स एक्सिस के। तो ये दोनों आंसर आ जाएंगे इसके। नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द पॉइंट ऑन द कर्व एट विच द टेंजेंट इज पैरेलल टू द कोड ज्वाइनिंग द पॉइंट ये और ये। अब इस पे टेंजेंट बताना इस कर्व पे और जो कि इस कोड के पैरेलल है जिसके दो पॉइंट दे रखे हैं। पैरेलल है तो यानी कि स्लोप इक्वल होगा, यानी कि इस कोड का और इसके टेंजेंट का स्लोप इक्वल होगा। तो पहले डिफ्रेंशिएट करो dy/dx = क्या आएगा 2 आगे आ गया और x - 2 ये आ गया इसका डिफ्रेंशिएट। अब इसका स्लोप निकालो, यानी कि इस कोड का स्लोप ऑफ कोड कितना आ जाएगा 4 - 0 यानी कि 4 और 4 - 2 करेंगे तो कितना आ गया 2, ये 2 आ गया। अब ये भी इसका स्लोप इसके इक्वल है क्योंकि ये इसके क्या है पैरेलल, देयरफॉर 2 × x - 2 = 2 और ये 2 से 2 कैंसिल, तो x - 2 = 1 इम्प्लाइज x = ये जाके +1 हो गया इसमें 1 + 2 तो यानी कि 3। तो ये पॉइंट पूछा है तो यहाँ पे 3 पुट करेंगे, x की वैल्यू 3 पुट कर देंगे तो y की कितनी आ जाएगी 3 - 2 यानी कि 1, 1 का स्क्वायर क्या आ जाएगा 1। तो वो पॉइंट है वो क्या आ जाएगा 3 और 1, ये तो आंसर आ जाएगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द पॉइंट ऑन द कर्व एट विच द टेंजेंट इज। यानी कि इस पे पॉइंट बताना है कि जो टेंजेंट है उसकी इक्वेशन ये हो। तो डिफ्रेंशिएट करो इसका dy/dx क्या आ जाएगा 3
एक्स की पावर 3 का होगा 3x² और -11। देखो ये जो आ गया, यानी फाइंड द पॉइंट ऑन द कर्व एट विच द टेंजेंट इज y इक्वल टू ये। तो इसका स्लोप क्या है, यानी कि अगर ये टेंजेंट यही है तो यानी कि इसका स्लोप सेम होगा, यानी कि इसका स्लोप तो 1 है। तो ये लिखेंगे स्लोप ऑफ टेंजेंट कितना हो जाएगा, इक्वल टू 1 इस इक्वेशन से, क्योंकि y इक्वल टू mx प्लस सी से कंपेयर करेंगे इसको। तो m क्या है, 1 आ गया x के साथ, तो इसको इक्वल रखो। देयरफॉर इसलिए 3x² - 11 इक्वल टू 1। तो ये कितना आ गया, ये इधर चला गया, तो इम्प्लाइज 3x² इक्वल टू 12 और x² इक्वल टू 12/3 यानी कि 4 और x इक्वल टू क्या आ गया, +-2। तो जो फाइंड द पॉइंट ऑन द कर्व, ये कर्व पे पॉइंट बताना है, तो ये कितना आ जाएगा, देखो प्लस माइनस, तो यहाँ पे प्लस का पुट करेंगे कितना आ जाएगा, x इक्वल टू 2 पुट करेंगे, तो x इक्वल टू 2 पुट किया तो इसमें ये कितना देगा वैल्यू, x की वैल्यू 2, ये 8 और ये कितने हो जाएंगे 22 और ये 13, ऐड करेंगे, ये माइनस किया तो 9, तो कितना आ गया ये -9। तो ये स्लोप आ जाएगा, ठीक है, ये कोऑर्डिनेट आ जाएगा। ये पॉइंट और पुट कर देना इसमें, तो सेकंड पॉइंट भी आ जाएगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, क्वेश्चन नंबर 10 और 11 सेम है, इसलिए मैंने गैप दे दिया। क्वेश्चन नंबर 12 क्या दे रखा है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ ऑल लाइन हैविंग द स्लोप 0 विच आर टेंजेंट टू द कर्व। इस कर्व पे टेंजेंट है, यानी कि y इक्वल टू 1/x² - 2x + 3। तो अगर इस पे टेंजेंट है वो इस कर्व पे, तो क्या करेंगे हम, इसका डिफ्रेंशिएट करेंगे सबसे पहले। तो dy/dx, तो इस कर्व को देखो हम ऐसे लिख सकते हैं, y इक्वल टू x² - 2x + 3 सारे की पावर -1। अब इसका अगर डिफ्रेंशिएट करेंगे, तो डिफ्रेंशिएट करेंगे तो क्या होगा, सबसे पहले तो क्या आएगा पावर का, तो -1 आगे और x² - 2x + 3 एज इट इज़, और एक माइनस हो जाएगी पावर, यानी कि -2, पावर एक माइनस हो गया ना, -1 और -1 तो गया -2, और इसका फिर इसके इनसाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा 2x - 2 इम्प्लाइज dy/dx इक्वल टू क्या आ गया, -2x - 2 अपॉन x² - 2x + 3 और सारे की पावर कितनी हो जाएगी 2। अब इसने बोला है फाइंड द इक्वेशन ऑफ ऑल लाइंस हैविंग द स्लोप 0। तो स्लोप 0 है, तो यानी कि डिफरेंशिएट 0 के इक्वल रखेंगे, ठीक है। तो ये आ जाएगा हमारा dy/dx इक्वल टू 0, अगर स्लोप 0 है तो, यानी कि ये 0 के इक्वल, तो -2x - 2 अपॉन x² - 2x + 3 इक्वल टू 0। देखो ये 0 से मल्टीप्लाई खा गया तो ख़त्म, तो ये बच गया 2x - 2 इक्वल टू 0, क्योंकि -1 भी 0 से मल्टीप्लाई खा गया तो वो भी 0 हो गया। x इक्वल टू क्या आ गया, ये 2 इधर आ गया, 2/2 यानी कि 1। तो फाइंड द इक्वेशन ऑफ ऑल लाइन हैविंग स्लोप 0। तो देखो x की वैल्यू तो 1 आ गई, अगर x की वैल्यू 1 पुट करेंगे इसके अंदर, तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, y की वैल्यू कितनी आएगी यहाँ 1/1, और ये हो गया 3 + 4 और -2 यानी कि 2 आ गई। तो कोई भी लाइन उसका स्लोप 0 है,
तो इक्वेशन कैसे निकालते हैं, y माइनस वाई वन इक्वल टू m यानी कि स्लोप इंटू x माइनस x1। अब इसमें देखो वैल्यू पुट कर दो, तो y माइनस वाई वन तो 1/2 है और स्लोप 0 है इंटू x माइनस x1 1 है, ये 0 से मल्टीप्लाई होते ही 0 होगा ना, तो y माइनस 1/2 इक्वल टू 0 या फिर y इज इक्वल टू 1/2। तो ये इसका इक्वेशन आ जाएगी, मतलब उस लाइन की y इज इक्वल टू 1/2। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 में दे रखा है कि फाइंड द पॉइंट ऑन द कर्व, इलिप्स दे रखा है ये एक्स स्क्वायर अपॉन 9 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन 16 इक्वल टू 1 एट विच द टेंजेंट आर पैरेलल टू एक्स एक्सिस। अगर एक्स एक्सिस के पैरेलल है तो स्लोप 0 होगा, और टेंजेंट पैरेलल टू वाई एक्सिस तो स्लोप क्या हो जाएगा 1/0। इनफाइनाइट नहीं लिखेंगे, 1/0 लिखेंगे। तो सबसे पहले डिफ्रेंशिएट करेंगे इसका। कर्व की इक्वेशन है हमारे पास एक्स स्क्वायर अपॉन 9 वाई स्क्वायर अपॉन 16 इक्वल टू 1। अब इसका डिफ्रेंशिएट करेंगे तो क्या हो जाएगा 2x अपॉन 9 प्लस 2y इंटू डी वाई अपॉन डी एक्स आर अपॉन 16 इक्वल टू 0। देखो 2 कॉमन आ रहा है दोनों से, 2 कॉमन आ गया और 0 से मल्टीप्लाई खा गया तो 2 तो 0 हो गया। ये आ गया हमारा y अपॉन 16 इंटू डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू क्या आ गया माइनस एक्स अपॉन 9 इम्प्लाइज डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू क्या आ गया माइनस, देखो x के इंटू में 16 हो जाएगा तो 16x अपॉन 9y। अब इसने पूछा है कि पैरेलल टू एक्स एक्सिस, अगर इफ टेंजेंट पैरेलल टू एक्स एक्सिस है तो स्लोप 0 हो जाएगा। पैरेलल टू एक्स एक्सिस देन डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू 0। तो अगर इसको 0 लिखेंगे तो ये हो जाएगा 16x माइनस 16x अपॉन 9y इज इक्वल टू 0। ये 9y 0 हो गया मल्टीप्लाई खा के 0 से, तो यहाँ पे x इज इक्वल टू क्या आ गया, ये भी 0 आ गया। तो x की वैल्यू अगर 0 पुट करते हैं इस इक्वेशन में, x की वैल्यू 0 पुट करेंगे तो x की वैल्यू 0 पुट करेंगे तो y क्या हो जाएगा, ये 0, तो y अपॉन 16 इक्वल टू 1 वाई स्क्वेयर सॉरी, तो वाई स्क्वेयर इज इक्वल टू आ जाएगा 16 और वाई इक्वल टू क्या आ गया प्लस माइनस 4। तो जब टेंजेंट है वो पैरेलल टू एक्स एक्सिस होगा तो उसकी वो कोऑर्डिनेट क्या आ जाएगा x0 और y आ जाएगा प्लस माइनस 4। पैरेलल टू वाई एक्सिस, अगर पैरेलल टू वाई एक्सिस करते हैं तो उसमें क्या होगा स्लोप कम डी वाई बटे डी एक्स किसके इक्वल कंपेयर करेंगे। देखो ये तो ये 1 की सॉल्यूशन है, एक की सॉल्यूशन ये बी की पार्ट की, यानी सेकंड पार्ट ही करेंगे। ये फर्स्ट की थी और ये सेकंड की है। तो स्लोप किसके इक्वल, इफ टेंजेंट पैरेलल टू वाई एक्सिस देन डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू 1/0। इसलिए माइनस 16x अपॉन 9y इज इक्वल टू 1/0। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 0 हो जाएगा, ये 0 से मल्टीप्लाई खाकर ये 1, यानी कि 9y इज इक्वल टू 1 0 और y इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 0। अगर y की वैल्यू 0 पुट करेंगे कर्व में इसमें तो देयरफॉर एक्स स्क्वायर अपॉन 16 अपॉन 9 इक्वल टू 1, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 9 और x इज इक्वल टू आ जाएगा प्लस माइनस 3। तो वो कोऑर्डिनेट क्या आ गया जब टेंजेंट पैरेलल टू वाई एक्सिस होगा तो कोऑर्डिनेट क्या आ जाएगा कोऑर्डिनेट आ जाएगा प्लस माइनस 3 और 0। तो ये आ जाएगा इसका आंसर, ये था फर्स्ट का आंसर। ठीक है, ये एक्स स्क्वायर अपॉन 9 है, ये शायद थोड़ा नीचे रहेगा तो इसलिए दिखाई नहीं दिया आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन
क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट टू द एंड नॉर्मल टू द गिवन कर्व। यहाँ पे जो टेंजेंट और नॉर्मल की इक्वेशन बतानी है कर्व पे, और कर्व की जो इक्वेशन है वो क्या दे रखी है। यहाँ पे बहुत सारी इक्वेशन है 14 क्वेश्चन में, पर देखो कुछ सेलेक्ट किए हैं मैंने पार्ट, जो वो उनकी निकालेंगे हम। तो फर्स्ट पार्ट सेलेक्ट किया है और एक फिफ्थ पार्ट सेलेक्ट किया है इसका, ठीक है। तो फर्स्ट पार्ट 14 का फर्स्ट पार्ट, ये इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एंड नॉर्मल टू द कर्व। देखो टेंजेंट और नॉर्मल की इक्वेशन निकालनी है एट इंडिकेटेड पॉइंट, यानी कि इसकी 0 और 5 पे निकालनी है। तो इसका डिफ्रेंशिएट करेंगे, ये क्या हो जाएगा, डी वाई अपॉन डी एक्स इजकल टू आएगा 4x⁻³ माइनस ये हो जाएगा 18x² प्लस 26x और माइनस 10, ये आ गया डिफ्रेंशिएट। अब स्लोप ऑफ टेंजेंट यानी कि डी वाई बटे डी एक्स ही होता है एट 0 और 5। तो स्लोप ऑफ टेंजेंट एट एक्स इजकल टू क्या है 0, तो ये कितना आ जाएगा, देखो 0 पुट करेंगे इसमें, तो ये 0, ये पार्ट 0, ये पार्ट 0, तो -10 बच गए यहाँ पे। स्लोप टेंजेंट का स्लोप -10 आ गया। अब इक्वेशन ऑफ टेंजेंट इक्वल टू क्या हो जाएगी, y इक्वल टू mx, m क्या आ गया यानी स्लोप 10x प्लस सी की वैल्यू चाहिए हमें। तो सी की वैल्यू कैसे निकालेंगे, ये कोऑर्डिनेट पुट कर देंगे 0 और 5 इसमें, तो x की जगह 0 और y की जगह 5, तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी ना, सी की वैल्यू क्या आ जाएगी 5 ही आ जाएगी, क्योंकि ये तो 0 हो गया। तो इम्प्लाइज क्या आ जाएगी इक्वेशन ऑफ टेंजेंट -10x प्लस 5। अब ये तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट आ गई, ठीक है। ये इधर ले आओ तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, y प्लस 10x आ जाएगा इक्वल टू 5, और ऐसे लिखो तो ऐसे ही छोड़ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। नेक्स्ट इसमें इक्वेशन और टेंजेंट एंड नॉर्मल की ओर पूछिए, तो नॉर्मली कैसे निकालेंगे, स्लोप नॉर्मल का क्या होता है, इसका चेंज कर देंगे, रेसिप्रोकल कर देंगे और माइनस का साइन लगा देंगे। तो इक्वेशन ऑफ नॉर्मल इक्वल टू क्या आएगा, y इजकल टू 1/10 और माइनस का साइन हट जाएगा, तो ये तो स्लोप आ जाएगा नॉर्मल का 1/10 और प्लस सी। अब यहाँ पे सी की वैल्यू निकालनी है, तो कोऑर्डिनेट तो यही है ऑलरेडी 0 और 5, इसमें पुट करेंगे तो क्या आ जाएगा, ये तो 0 और ये 5, तो सी इजकल टू 5 आ गया, तो ये इक्वेशन क्या आ जाएगी, y इजकल टू x इंटू 1/10 यानी कि 1/10 इंटू एक्स प्लस 5, सी की वैल्यू भी इसमें भी क्या आ जाएगी 5 आ जाएगी। अब ये हम एलसीएम लेके और फिर लिख देंगे इसको, ठीक है। एलसीएम ले लेंगे इसका, तो एलसीएम आ जाएगा तो 10y आ जाएगा, x आ जाएगा प्लस 50 आ जाएगा, तो इम्प्लाइज 10y x प्लस 50, 10y इजकल टू x प्लस 50, तो ये इक्वेशन ऑफ नॉर्मल आ जाएगी और ये इक्वेशन ऑफ टेंजेंट आ जाएगी। तो ये तो इसका फर्स्ट पार्ट था। अब इसने सेकंड पार्ट में ना ये एक्सप्लिसिट फॉर्म दे रखी है कर्व की, यानी कि x इजकल टू दे रखा है cos t और y इजकल टू दे रखा है sin t, और एट x इजकल टू π/4। तो देखो स्लोप ऑफ टेंजेंट डिफ्रेंशिएट डी वाई अपॉन डी एक्स होता है, तो दोनों का डिफ्रेंशिएट करो विद रेस्पेक्ट टी। ये एट टी दे रखा है, एट टी इजकल टू π/4 टी है ये, तो डी एक्स अपॉन डी टी कोस का क्या आएगा -sin t
और इसका करव का करेंगे तो इस पार्ट करेंगे तो डी वाई अपॉन डी टी इक्वल टू आ गया कोस टी। अगर हम सेकेंड को फर्स्ट से डिवाइड करते हैं तो कितना आ गया डी वाई अपॉन डी एक्स। अगर सेकेंड को फर्स्ट से डिवाइड करते हैं तो कोस अपॉन टेन, कोस अपॉन टेन क्या आ जाएगा कोट टी और ये माइनस का साइन। अब स्लोप ऑफ टेंजेंट क्या हो जाएगा पाई बाई 4 पे कोट कितनी वैल्यू देगा 1 देगा, यानी कि स्लोप ऑफ टेंजेंट एट टी इज इक्वल टू पाई बाई 4 कितना आ जाएगा। यहाँ पे 45 पुट करेंगे तो कोट 45 1 तो -1। और देखो 45 पे ये दोनों भी वैल्यू निकालो एक्स और वाई की एट टी इज इक्वल टू पाई बाई 4 तो एक्स इज इक्वल टू कितना आ जाएगा पाई बाई 4 पुट करेंगे इसमें तो ये आएगा 1/√2। और y की वैल्यू कितनी आएगी इसमें y की वैल्यू पुट t की वैल्यू पुट करो यहाँ तो y इज इक्वल टू आएगा 1/√2। ये कोऑर्डिनेट आ गए जहाँ पे हमने टेंजेंट और नॉर्मल ड्रा करना है। तो टेंजेंट का स्लोप तो ये आ गया, तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट कितनी क्या हो जाएगी y इज इक्वल टू mx -1 x प्लस सी की वैल्यू निकालने के लिए देखो ये दोनों वैल्यू पुट कर देंगे यहाँ पे तो 1/√, ये हो जाएगा 1/√2 इक्वल टू -1/√2 प्लस सी। तो सी की वैल्यू कितनी आ जाएगी इम्प्लाइज सी इज इक्वल टू देखो ये ऐड हो गया तो ये अगर 2/√2 ये कैंसिल हो गया तो √2 तो ये सी की वैल्यू आ जाएगी। तो इसलिए देयर फोर इक्वेशन ऑफ टेंजेंट क्या आ जाएगी y इज इक्वल टू -x प्लस √2 ये आ जाएगी। और नॉर्मल की तो नॉर्मल के लिए स्लोप क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, ठीक है। तो y इज इक्वल टू x प्लस सी, नॉर्मल की इक्वेशन क्या हो जाएगी y इज इक्वल टू एक्स प्लस सी। यहाँ पे 1/√2 यहाँ पर 1/√2 पुट कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा 1/√, क्योंकि कोऑर्डिनेट तो यही है दोनों, x और y की वैल्यू पुट करेंगे 1/√2 और 1/√2 तो c की वैल्यू क्या आ गई 0। तो इक्वेशन ऑफ नॉर्मल एट 1/√2 और 1/√2 इस पे क्या आ जाएगी ये तो सी की वैल्यू तो इसमें 0 आ गई ना, तो y इज इक्वल टू क्या आ जाएगी सीधी x। तो ये इसका आंसर हो जाएगा, नॉर्मल की क्वेश्चन ये आएगी और टेंजेंट की आ जाएगी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 में दे रखा है फाइंड द इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट लाइन टू द कर्व, इस कर्व पे निकालनी है विच इज पैरेलल टू, इस लाइन के पैरेलल है, ठीक है, और परपेंडिकुलर टू दिस लाइन, इस लाइन का क्या है वो परपेंडिकुलर है। तो पहले हमें स्लोप चाहिए, स्लोप के लिए क्या करेंगे डिफ्रेंशिएट कर देंगे तो ये क्या आएगा डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू क्या आ गया 2x - 2। देखो इसका डिफ्रेंशिएट कर दिया x² - 2x + 7। अब इसने बोला है कि इक्वेशन बतानी है टेंजेंट लाइन की और वो पैरेलल किसका है इस लाइन के पैरेलल है, यानी कि इस लाइन का और जो टेंजेंट आएगा उसका स्लोप इक्वल है क्योंकि ये पैरेलल है दोनों। तो ये इसका फर्स्ट पार्ट कर रहे हैं हम यानी कि ए, तो ये तो डिफरेंशिएट आ गया और स्लोप ऑफ गिवन लाइन कितना आ जाएगा y इक्वल टू क्या आएगा y तो इधर आ गई y इक्वल टू 2x + 9। तो स्लोप तो ये होता है y इक्वल टू mx + c, यानी कि इसका स्लोप तो आ गया 2।
यानी कि m की वैल्यू आ गई 2। अब ये जो टेंजेंट रिक्वायर है उसका स्लोप ये है और स्लोप ये भी है, क्योंकि वो इसके पैरेलल है, तो इसलिए दोनों की इक्वल पुट करेंगे। देयरफॉर 2x - 2 इज इक्वल टू 2 और इम्प्लाइज 2x इज इक्वल टू कितना आ गया 4 और x इज इक्वल टू क्या आ गया 2। अब इसने पूछा फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट जो इसके पैरेलल है, तो यहाँ पे इक्वेशन ऑफ टेंजेंट क्या आ जाएगी y इज इक्वल टू mx। देखो स्लोप कितना है 2 है, ये तो x की वैल्यू आ गई, स्लोप तो ये है उसका क्योंकि वो इसके पैरेलल था 2x प्लस c। अब हमें क्या चाहिए वैल्यू चाहिए किसकी सिक की वैल्यू चाहिए, तो सिक की वैल्यू निकालने के लिए यहाँ पे कोऑर्डिनेट हमारे पास देखो x की वैल्यू 2 है तो y की वैल्यू कितनी आएगी, यानी कि x की वैल्यू 2 है तो y की वैल्यू कितनी हो जाएगी, इस कर्व में पुट कर देंगे तो 2 पुट करेंगे तो 4, ये 4 से 4 कैंसिल यानी कि 7। तो वो कोऑर्डिनेट क्या है जिस पे हम टेंजेंट निकालेंगे 2 और 7, तो यहाँ पे 2 और 7 पुट कर देंगे, इम्प्लाइज यहाँ पे y की जगह 7 और x की जगह 2 यानी कि 4 और प्लस c। तो c की वैल्यू क्या आ जाएगी 7 - 4 यानी कि 3। तो इसलिए इक्वेशन ऑफ टेंजेंट क्या आ जाएगी y इज इक्वल टू 2x प्लस c। c की वैल्यू कितनी आ गई हमारी, सॉरी ये 3 है, 3 आ गई ना, तो c की वैल्यू क्या पुट कर देंगे इसमें 3 पुट कर देंगे, तो ये इक्वेशन ऑफ टेंजेंट आ जाएगी जो कि इस लाइन के पैरेलल है। अच्छा अब बोल दिया परपेंडिकुलर टू दिस लाइन, तो परपेंडिकुलर का मतलब क्या होता है, ये इसका बी पार्ट। परपेंडिकुलर का मतलब है कि दोनों की स्लोप की टेंजेंट की स्लोप की और इस लाइन के स्लोप की मल्टीप्लाई -1 आएगी। तो डिफ्रेंशिएट तो हमने कर ही रखा है, ये तो ये रहेगा 2x - 2, पर इसका लिखेंगे स्लोप ऑफ गिवन लाइन इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये 5y इक्वल टू आ जाएगा 15x प्लस 13 या y इक्वल टू ये 5 से डिवाइड करेंगे तो ये आएगा 3x प्लस 13/5। तो स्लोप ऑफ द लाइन क्या आ जाएगा y इक्वल टू mx प्लस c, तो m की वैल्यू 3 यानी कि ये आ गया स्लोप m। अब ये लाइन टेंजेंट के परपेंडिकुलर है तो दोनों स्लोप की मल्टीप्लाई -1 यानी कि 2x - 2 इंटू 3 इज इक्वल टू -1 इम्प्लाइज 2x - 2 इक्वल टू -1/3 और 2x इक्वल टू -1/3 प्लस 2, ये इधर आके 2 प्लस यानी कि और 2x इम्प्लाइज 2x इज इक्वल टू क्या आ गया, देखो ये ऐड करेंगे तो 3 एलसीएम तो 3 दूनी 6 और -1 तो यानी कि 5/3। तो x इज इक्वल टू क्या आ गया 5/3/2 यानी कि 5/6। ये x की वैल्यू आ गई। अब x की वैल्यू तो ये आ गई, तो y की वैल्यू और निकालनी है, तो y की वैल्यू निकालने के लिए इसमें पुट कर देंगे तो y इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 5/6 सारे का स्क्वायर -2 इंटू 5/6 और +7 ये आ गया 25/36 25/36 -10/6 और +7। अब इसका लेंगे हम एलसीएम 36, तो ये तो 25 एज इट इज़, अगर 6 से डिवाइड करेंगे 36 को तो 6 आएगा यानी कि ये आएगा -60 और प्लस ये कितना हो गया, ये तो इसके नीचे 1 है, 1 से डिवाइड करेंगे 36 एज इट इज़ आएगा और 7 को 36 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 6 42, 7 या 21 और 4 25 252। तो ये दोनों ऐड करके इसमें 60 माइनस कर देंगे तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी
वाई की इजकल टू आएगा, ये ऐड किया तो कितना आ गया 277 और -60 और अपॉन 36, तो ये आ गया 712/36। तो वाई की वैल्यू ये आ गई। अब जो स्लोप ऑफ नॉर्मल है, अब देखो ये परपेंडिकुलर था इसके ना, तो इसलिए इक्वेशन ऑफ नॉर्मल क्या आ जाएगी, वाई इज इक्वल टू, परपेंडिकुलर होता है तो जो होता है तो क्या हो जाएगा, -1/3 इसका जो स्लोप आ जाएगा, ये आ जाएगा वाई इज इक्वल टू -1/3x प्लस सी। अब इसमें x की वैल्यू तो पुट करेंगे 5/6 और y की वैल्यू पुट कर देंगे 217/36। ये दोनों वैल्यू इसमें पुट कर देना, ठीक है। सी की वैल्यू आ जाएगी आपके पास और सी की वैल्यू वापस पुट कर देना, तो वो इक्वेशन आ जाएगी टेंजेंट की, ठीक है, जो कि गिवन लाइन के क्या होगा, परपेंडिकुलर हो जाएगा। पुट कर देना, ये इतना तो हो जाएगा ना। क्वेश्चन नंबर 16 है, 15 करा था ना, हाँ, तो क्वेश्चन नंबर 16, क्वेश्चन नंबर 16, so that tangent to the curve y is equal to 7x³ plus 11 at the point where the x is equal to और x is equal to -2 और ये दोनों क्या है, पैरेलल। पैरेलल हैं तो एक चीज सिंपल सी ये है कि दोनों का स्लोप इक्वल आएगा। एक तो टेंजेंट इस पॉइंट पे ड्रा करेंगे जहाँ पे x की वैल्यू 2 है, एक टेंजेंट इस पे ड्रा करेंगे, तो दोनों पैरेलल होंगे और यानी कि उनका स्लोप इक्वल आएगा। तो देखो डिफ्रेंशिएट कर लो इसका, dy/dx कर्व का डिफ्रेंशिएट करेंगे, ये आ गया 4×7=21x² और 11 का 0। अब स्लोप ऑफ फर्स्ट टेंजेंट एट x इज इक्वल टू 2, तो स्लोप कितना आ जाएगा, 2 पुट करेंगे कितना आ गया 21 × 4 यानी कि 84। और स्लोप ऑफ सेकंड टेंजेंट एट x इज इक्वल टू -2, तो यहाँ पर -2 पुट करेंगे, दिया गया 21 × -2 का स्क्वायर भी तो 4 होता है यानी कि 84। दोनों का स्लोप क्या आ गया, दोनों टेंजेंट जो कि x इज इक्वल टू 2 और x इज इक्वल टू -2 पे ड्रा किया था, वो दोनों का स्लोप इक्वल है। अगर दो लाइनों का स्लोप इक्वल होता है तो लाइन क्या हो जाती हैं, पैरेलल हो जाती हैं। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें तो हो लिया, अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 17, क्वेश्चन नंबर 17 में क्या दे रखा है, फाइंड द पॉइंट ऑन द कर्व y is equal to x³ at which the slope of the tangent is equal to the y coordinate of the point। ये दे रखा है कि एट विच द टेंजेंट इज इक्वल टू द स्लोप ऑफ टेंजेंट। तो स्लोप ऑफ टेंजेंट क्या होता है, dy/dx। तो कर्व है हमारे पास y इज इक्वल टू x⁻3, डिफ्रेंशिएट करेंगे इसका क्या आ गया, dy/dx इज इक्वल टू 3x²। ये इक्वेशन नंबर सेकंड आ गई और ये हमारे फर्स्ट है। अब इसने बोला है कि जो स्लोप ऑफ टेंजेंट है वो इक्वल टू y कोऑर्डिनेट यानी कि y के इक्वल है, तो ये तो y हो गया, y की वैल्यू क्या है 3x² x⁻3 और dy/dx की वैल्यू ये आ गई, यानी स्लोप की दोनों की इक्वल पुट कर देंगे। तो इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड को इक्वेट करेंगे, आ जाएगा क्या, x³ इक्वल टू 3x² और x³ - 3x² इक्वल टू क्या आएगा 0।
तो x कॉमन आ गया, तो x माइनस 3 इक्वल टू 0। x की वैल्यू क्या आ गई, 0 और 3, ये दो वैल्यू आ गई। तो x की वैल्यू 0 और 3 अगर हम पुट करते हैं इसमें तो कितना आएगा, 0 पुट कर देंगे तो एक कोऑर्डिनेट आ जाएगा, 0 पुट करेंगे इसके अंदर तो y की वैल्यू 0 हो जाएगी, तो फर्स्ट कोऑर्डिनेट ही आ गया। 3 पुट करेंगे तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 3 की पावर 3 यानी 27, तो ये दूसरा कोऑर्डिनेट आ जाएगा, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 में दे रखा है कि फॉर द कर्व y इक्वल टू 4x क्यूब माइनस 2x की पावर 5 फाइंड ऑल द पॉइंट एट विच द टेंजेंट पासिस थ्रू द ओरिजिन। अगर टेंजेंट पासिस थ्रू द ओरिजिन है, देखो कोई भी कर्व है अगर उसका टेंजेंट ओरिजिन से जा रहा है तो यानी कि उसमें c की वैल्यू तो क्या रहेगी, 0 रहेगी। अब मान लेते हैं कि वो टेंजेंट है इस कर्व के ऊपर, उसके कोऑर्डिनेट हैं क्या, x1 और y1। ये टेंजेंट है इस कर्व पे टेंजेंट है, उसके कोऑर्डिनेट ये है। तो सिंपल सी एक चीज़ है कि ये जो है पॉइंट इस कर्व को पे भी हैं। दूसरा, अगर कोई भी टेंजेंट है ओरिजिन से, अगर टेंजेंट लाइन है और उसके ऊपर एक कोऑर्डिनेट है x1 और y1, तो उसका जो स्लोप है क्या आएगा, स्लोप क्या आ जाएगा, y1 अपॉन x1, क्योंकि ये ओरिजिन से जा रहा है ना, तो ये तो टेंजेंट है ओरिजिन से भी जा रहा है, तो इसके ऊपर ये पॉइंट बिलाइज करता है कि x1 और y1, तो ये आ गया। अब ये कर्व जो दे रखी है y इक्वल टू क्या दे रखा है, 4x क्यूब माइनस 2x की पावर 5, इसका डिफ्रेंशिएट करेंगे तो डी वाई अपॉन डी एक्स इजकल टू आ जाएगा 12x स्क्वेयर माइनस 10x पावर आ जाएगी 4। अब टेंजेंट का स्लोप हमें इस पॉइंट पे निकालना है, क्योंकि इस पॉइंट पे ही तो टेंजेंट है वो, तो ये स्लोप क्या आ जाएगा, स्लोप आ जाएगा यानी कि m लिख दो उसको, स्लोप ऑफ टेंजेंट इक्वल टू m। ये इसमें 12x 1 का क्या आ जाएगा स्क्वेयर माइनस 10x 1 का पावर 4, x1 की पावर 4। अब ये भी स्लोप है और ये भी स्लोप है उस टेंजेंट का, तो दोनों के इक्वल पुट कर देंगे, देयरफॉर 12x1 का स्क्वेयर माइनस 10x1 की पावर 4 इक्वल टू y1 अपॉन x1। अब x1 यहाँ मल्टीप्लाई खा जाएगा, तो इम्प्लाइज y1 क्या आ जाएगा, 12x1 का क्यूब माइनस 10x1 की पावर 5। इक्वेशन नंबर ये हमारी आ गई मान लो थर्ड, ये हमारी फर्स्ट है। अब देखो ये पॉइंट है, ये इस कर्व पे विजुलाइज है, तो फ्रॉम फर्स्ट ये क्या आ जाएगा, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट वाइज इसमें ये कोऑर्डिनेट पुट करें तो y1 इजकल टू आएगा 4x1 का क्यूब माइनस 2x1 की पावर 5। ये इक्वेशन नंबर 4 आ गई। अब ये भी y1 है, ये भी y1 है, तो दोनों क्या कर देंगे, इक्वेट कर देंगे, देयरफॉर इसलिए 12x1 का क्यूब माइनस 10x1 की पावर 5 इजकल टू 4x1 क्यूब माइनस 2x1 की पावर 5। ये इक्वेशन नंबर थर्ड और फोर्थ से मिल गया। अब एक तरफ करेंगे तो ये x1 की पावर कितनी है यहाँ पे, एक के माइनस यहाँ से, तो ये हो जाएगा 8x1 का क्यूब, और ये इधर आके पॉजिटिव थी, ये माइनस, ये कितना हो गया 8
x1 की पावर 5 इक्वल टू 0। अब यहाँ कॉमन क्या आ रहा है, 8 x1 की पावर 3 कॉमन आ गया, तो अंदर बच गया, यहाँ तो बच गया 1 और यहाँ बच गया माइनस x1 का स्क्वायर इक्वल टू 0। तो यहाँ पे x1 की वैल्यू क्या आ जाएगी, एक तो आ गई ये, तो x1 इक्वल टू आ गया 0 और एक आ गया x1 का स्क्वायर इक्वल टू 1 या x इजकल टू प्लस माइनस 1। तो इसने क्या पूछे हैं, कोऑर्डिनेट पूछे हैं ना। तो देखो हमें कोऑर्डिनेट, एक तो x की वैल्यू 0 पुट करेंगे, एक 1 पुट करेंगे और एक -1 पुट करेंगे, तो हमारे पास कोऑर्डिनेट आएंगे। तो यानी कि 1 पुट किया तो कर्व के अंदर 1 पुट किया, तो यहाँ ये 0 पुट किया तो x की वैल्यू 0 पुट की तो y की वैल्यू 0 आ गई। अब यहाँ पे x की वैल्यू अगर 1 पुट करते हैं तो ये कितना आ जाएगा, 4 और -2 हो गया ना। 4 - 2 कितना हो गया, ये तो 2 आ गया, तो ये आ गया 1 और 2। दूसरा कोऑर्डिनेट क्या आ जाएगा, -1 पुट करेंगे तो ये तो माइनस का हो जाएगा और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो यहाँ पे -4 और प्लस के 2, तो यानी कि ये आ जाएगा -1 और -2। तो ये 3 कोऑर्डिनेट आ जाएंगे इस कर्व पे, जहाँ से अगर टेंजेंट ड्रा करेंगे तो वो ओरिजिन से होके जाएगा। ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 19, क्वेश्चन नंबर 19 में दे रखा है, फाइंड द पॉइंट ऑन द कर्व x² + y² - 2x - 3 = 0 at which the tangent parallel to x axis। टेंजेंट पैरेलल टू x एक्सिस है, तो यानी कि स्लोप क्या हो जाएगा, 0 के इक्वल, यानी कि डिफरेंशिएट 0 के इक्वल हो जाएगा। तो गिवन इक्वेशन क्या है, 2x² + y² - 2x - 3 = 0। इसका डिफरेंशिएट कर देंगे बोथ साइड, तो ये आएगा 2x + 2y × dy/dx और -2 = 0। 2 कॉमन आ गया तो 0 हो गया, 2 कॉमन आके 0 से मल्टीप्लाई खा गया तो 0। ये बच गया x + y dy/dx = 2 इम्प्लाइज dy/dx = क्या आ गया, 2 - x/y। अब इसने बोला है कि फाइंड द पॉइंट ऑन द कर्व एट विच द टेंजेंट पैरेलल टू x एक्सिस। तो टेंजेंट पैरेलल टू x एक्सिस तो मैंने बताया था स्लोप 0 कर देंगे इक्वल टू, तो स्लोप अगर 0 की इक्वल करेंगे तो क्या जाएगा, यानी कि ये 0 dy/dx, तो x = क्या आ गया, 2 आ गया। तो x की वैल्यू अगर 2 पुट कर देंगे इसमें, तो x की वैल्यू 2 पुट करेंगे तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी, यहाँ पे 2 पुट करो तो ये आ गया 4 + y² -2 × 2 और -3 = क्या आ गया, 0। तो ये y = कितना आ जाएगा इसमें, सॉरी ये कितना हो गया, ये 2 नहीं है, सॉरी ये तो 1 है, गलत लिख लिया। ये 1, ये 1, तो x = 1 पुट करेंगे तो इसमें क्या आ जाएगा, 1 + y² -2 - 3 = 0। तो y = क्या आ जाएगा, देखो ये 4 माइनस का बच गया ना, कि +1 कम हो गया इसमें से, तो इधर आके 4 प्लस का हो गया और y² = 4, यानी कि y = क्या आ गया, +-2। तो कोऑर्डिनेट क्या आ जाएगा कर्व पे, x = 1 और y की वैल्यू 2 होगी, एक तो +2 और एक -2, ये कोऑर्डिनेट आ जाएगा। जिस पे अगर टेंजेंट ड्रा करेंगे तो पैरेलल टू किसके जाएगा, x एक्सिस के पैरेलल जाएगा। ठीक है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 के अंदर दे रखा है फाइंड द इक्वेशन ऑफ द नॉर्मल एट द पॉइंट ये फॉर द कर्व ये। इस कर्व के ऊपर नॉर्मल की इक्वेशन बतानी है इस पॉइंट पे। तो देखो स्लोप निकालेंगे पहले। तो ये दे रखा है a इंटू वाई स्क्वेयर इक्वल टू एक्स की पावर 3। ये कर्व की इक्वेशन दे रखी है हमारे को। तो इसका डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ये आएगा a, तो एज इट इज़, और वाई स्क्वेयर का हो जाएगा 2y इंटू डी वाई अपॉन डी एक्स इजकल टू आ जाएगा 3x स्क्वेयर, यानी कि डी वाई अपॉन डी एक्स इजकल टू क्या आ गया 3x स्क्वेयर अपॉन 2a और y। अब ये तो स्लोप आ गया किसका, टेंजेंट का। स्लोप ऑफ नॉर्मल निकालना है और किस पॉइंट पे निकालना है, ए एम स्क्वेयर और ए एम क्यूब। तो स्लोप ऑफ नॉर्मल, स्लोप ऑफ नॉर्मल माइनस डी एक्स अपॉन डी वाई, ये आएगा 2ay अपॉन 3x स्क्वेयर और माइनस का साइन इसके साथ। और किस पॉइंट पे निकालना है, ये ए एम स्क्वेयर और ए एम क्यूब। तो ये इसमें पुट कर दो तो कितना आ जाएगा 2a। y की जगह क्या पुट करेंगे, ए एम स्क्वेयर, तो ये हो जाएगा ए स्क्वेयर और एम स्क्वेयर हो जाएगा। नीचे x की वैल्यू पुट करेंगे इसमें, तो ये x की वैल्यू पुट करेंगे और y की वैल्यू पुट करेंगे। तो y की वैल्यू क्या है, ए एम क्यूब, तो ए स्क्वेयर और एम क्यूब हो जाएगा यहाँ पे। और नीचे x की वैल्यू पुट करेंगे 3 इंटू एक्स स्क्वेयर, यानी कि ए स्क्वेयर आएगा और m की पावर हो जाएगी 4। ये ए स्क्वेयर से ए स्क्वेयर कैंसिल हो जाएगा और एक m से एक m कैंसिल, तो स्लोप क्या आ जाएगा -2/3m, ये आ गया स्लोप। तो इक्वेशन ऑफ नॉर्मल निकालना ही है, तो यानी कि इक्वेशन ऑफ नॉर्मल इक्वल टू क्या हो जाएगा, y इजकल टू -2/3m x प्लस सी की वैल्यू निकालने के लिए देखो y की और x की वैल्यू पुट करेंगे इसमें, इम्प्लाइज x इजकल टू और y इजकल टू। तो y इजकल टू है ए एम क्यूब इक्वल टू -2/3m और x की जगह क्या आ जाएगा, a इंटू एम की पावर 2 और प्लस सी। तो देखो यहाँ पे एक m से एक m कैंसिल हो गया ये, ठीक है। तो ये क्या आ गया, x इजकल टू आ गया ए एम की पावर 3। ये देखो 2am आ गया, ये इधर आके प्लस हो गया 2am। ये आ गई यहाँ पे सी की वैल्यू, सॉरी सी की वैल्यू आ गई ये इधर आके पॉजिटिव, तो सी की वैल्यू तो ये पुट करेंगे इसमें, इसलिए y इजकल टू 1/2/3m x प्लस सी की वैल्यू क्या है, ए एम क्यूब प्लस 2am, ठीक है। ये आ जाएगी इक्वेशन ऑफ नॉर्मल। आप इसका एलसीएम ले लो, कितना 3m एलसीएम लेने के बाद, ये 3m एलसीएम लेंगे तो क्या आ जाएगा, ये मल्टीप्लाई में चला जाएगा y के और इधर आ जाएगा 3am की पावर 4 हो जाएगी ऐसे, और ये बस एलसीएम ले लो इसका 3m, ठीक है। तो ये 3my और ये इधर आके पॉजिटिव हो जाएगा और ये इसके मल्टीप्लाई में चला जाएगा, तो ये इक्वेशन ऑफ नॉर्मल हो जाएगा। ये इक्वेशन तो ये आ चुकी है, ठीक है। आप एलसीएम ले लेना इसका। क्वेश्चन 20 हो गया, 21
क्वेश्चन नंबर 21 है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द नॉर्मल टू द कर्व ये विच इज़ पैरेलल टू लाइन। ये देखो इस इक्वेशन, इस कर्व पे इक्वेशन निकालने किसकी, टेंजेंट नॉर्मल की बतानी है जो कि इस लाइन के पैरेलल है। तो यानी कि इस लाइन का स्लोप और इसके नॉर्मल का स्लोप इक्वल होगा अगर ये पैरेलल है तो डिफ्रेंशिएट करो इसका, यानी कि डी वाई अपॉन डी एक्स क्या आ जाएगा, एक्स 3x² + 2 ये आ गया। अब देखो ये तो नॉर्मल का स्लोप निकालना है, ये तो टेंजेंट का, तो स्लोप ऑफ नॉर्मल किसके इक्वल आएगा, -1/3x² + 2 ये आ गया। अब वो नॉर्मल पैरेलल टू दिस लाइन यानी कि x + 14y + 4 = 0, ये इक्वल टू करेंगे तो क्या जाएगा, इसका स्लोप निकालेंगे और स्लोप ऑफ गिवन लाइन कितना हो जाएगा, ये y इधर जाके नेगेटिव और x के नीचे -14 आ जाएगा, तो ये आ गया -14, इस लाइन का स्लोप ही आ जाएगा। देखो ये और ये -1/3x² + 2 दोनों सेम है क्योंकि ये नॉर्मल इस लाइन के पैरेलल है, तो इक्वल पुट करते हैं दोनों की, तो ये आ जाएगा -1/14 = -1/3x² + 2, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, 3x² + 2 = क्या आ गया, 14 आ गया, और x² = क्या आ जाएगा, 2 - ओके 12, और इसको 3 से डिवाइड करेंगे तो यानी कि 4, तो x² = 4 यानी कि x = क्या आ जाएगा, ±2। तो यहाँ पे फाइंड द इक्वेशन ऑफ नॉर्मल पूछी है, तो x की वैल्यू 2 आ गई ना, तो 2 ही इक्वेशन आएंगी। वैन x = कितना आ जाएगा, 2, तो y = कितना आएगा, y देखो इसमें पुट कर देंगे इसका रो में इक्वेशन x की 2 पुट करेंगे कितना आ जाएगा, 2 यानी कि 8 हो गया, और प्लस ये 4 8 और ये 4 12 और प्लस ये 6, तो ये आ जाएगा 6 18, ये तो 8 8 4 12 6 18, तो एक तो कोऑर्डिनेट ये हो गया, इस पे निकालनी है नॉर्मल की इक्वेशन, तो इस पे निकालेंगे तो क्या आ जाएगी, एट दिस कोऑर्डिनेट यानी कि x2 और y 18, तो y = m क्या है, स्लोप यानी कि 1/14 या -1/14 x + c, तो c की वैल्यू कहाँ से निकलेगी हमारे पास, c की वैल्यू निकालेंगे तो ये वैल्यू पुट कर देंगे इसमें, ठीक है, x की वैल्यू 2 और y की वैल्यू 18 पुट कर देंगे, तो x की वैल्यू 2 पुट करो इसमें और y की वैल्यू 18 पुट कर देंगे, तो ये आ जाएगा 1/7 + c, तो ये 2 से कैंसिल हो जाएगा ना 14, तो ये ठीक है, ये फिर इधर जाके इसमें ऐड हो जाएगा, तो c = क्या आ जाएगा, 18 + 1/7, 7 एलसीएम ले लेंगे, अच्छा 8 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 18 856, 18 7 126 और +1 यानी कि 127/7, ये वैल्यू क्या आ जाएगी, सिक्की आ जाएगी इसमें, ठीक है, और ये सिक्की वैल्यू इसके अंदर पुट कर देंगे, तो यहाँ पे फिर ये वैल्यू आ जाएगी किसकी, टेंजेंट की, यानी कि y = -1/14x + 127/7, तो ये आ जाएगी, ठीक है। यहाँ एलसीएम ले लो, 14 ले लो एलसीएम, तो 14 एलसीएम ले लेंगे तो चलो लिख देता हूँ, 14y = ये होगा -x और 7 से डिवाइड किया तो 2, इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 254, तो ये इम्प्लाइज x इधर लेके आ जाएंगे तो x + 14y =
254। तो ये आ जाएगी इक्वेशन ऑफ नॉर्मल एट पॉइंट x इजकल टू 2 और y इजकल टू 18। अब दूसरा आप पुट करके निकाल लेना इसमें, ठीक है। x इजकल टू यहाँ पे -2 पुट करेंगे तो y की वैल्यू निकालेंगे और फिर यही प्रोसेस लगा देंगे, स्लोप तो यही रहेगा उसका भी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 22। क्वेश्चन नंबर 22 में दे रखा है फाइंड द इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट एंड नॉर्मल टू द पैराबोला। इस पैराबोला पे टेंजेंट और नॉर्मल की इक्वेशन निकालनी है। तो डिफ्रेंशिएट करेंगे सबसे पहले, और किस पॉइंट पे निकालना है, x की जगह 80² और y की जगह क्या पुट कर देंगे 280, ठीक है। तो इसका डिफ्रेंशिएट करेंगे हम, ये क्या आएगा 2y इंटू dy अपॉन dx इक्वल टू ये 4a एज इट इज और x का हो गया 1 इम्प्लाइज dy अपॉन dx इजकल टू क्या हो गया 4a अपॉन 2y। अब ये स्लोप निकालना है किस पॉइंट पे, a t² और 280। तो इसमें पुट करेंगे तो इम्प्लाइज dy अपॉन dx क्या आएगा 4a और y की वैल्यू ये पुट कर देंगे 2 इंटू 2a और t। तो s से कैंसिल हो गया a और 2 इंटू 2 4 से 4 कैंसिल, यानी कि स्लोप क्या आ गया 1/t। ये स्लोप ऑफ किसका आ गया टेंजेंट का। तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट y इजकल टू क्या आ जाएगा, y इजकल टू 1/t यानी कि स्लोप है ये, और x प्लस c। इसमें y की और x की वैल्यू पुट करेंगे ये दोनों a t² और 280। तो इम्प्लाइज y की वैल्यू क्या पुट कर दी हमने 2a_t और x की वैल्यू पुट कर दी 1/t इंटू एक्स की वैल्यू है 80² और प्लस c। a_t से t कैंसिल हो गया, एक t बच गया। तो c इक्वल टू क्या हो गया, ये 80 जाके इस 280 से माइनस हो गया तो केवल 80 बच गया ना, केवल 80। तो ये वैल्यू वापस पुट कर देंगे इसमें, इसलिए इक्वेशन क्या आ जाएगी टेंजेंट की y इजकल टू 1/t x प्लस c की वैल्यू आ गई a और t, ठीक है। ये इक्वेशन ऑफ टेंजेंट आ जाएगी। अगर हम इसका एलसीएम लेंगे t तो ये t मल्टीप्लाई में चली जाएगी इसके, और ये इक्वेशन आ जाएगी टेंजेंट की। एलसीएम ले लो, यानी कि t एलसीएम लेंगे तो क्या जाएगा t और y इक्वल टू x प्लस a और t के मल्टीप्लाई में t आ गया तो t²। तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट तो ये आ गई। अब इक्वेशन ऑफ नॉर्मल निकालनी है, तो इक्वेशन ऑफ नॉर्मल क्या हो जाएगी y इजकल टू, उसका स्लोप चेंज हो जाएगा, यानी कि ये -t हो जाएगा। 1/t है तो इसका हो जाएगा माइनस लगाएंगे और इसको रेसिप्रोकल कर देंगे और x प्लस c। अब x y की वैल्यू फिर इसमें पुट कर दो, इम्प्लाइज c इक्वल टू क्या आ जाएगा, y की वैल्यू है 280 और x की वैल्यू है 80², यानी कि ये इधर आके प्लस हो जाएगा और 80³ हो जाएगा। तो ये वैल्यू किसकी आ जाएगी सेक की, तो यह वापस पुट करेंगे इसमें, तो y इक्वल टू क्या आ जाएगा -tx प्लस 280 प्लस 80³। तो ये आ जाएगी इक्वेशन ऑफ नॉर्मल और ये आ जाएगी इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, ठीक है। ये इधर लाके प्लस लिख सकते हो, प्लस का हो जाएगा इसमें, और ऐसे छोड़ दो तो ऐसे ही छोड़ दो, कोई वो नहीं है। अब क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या है 23 के अंदर
ये दे रखा है प्रूव दैट द कर्व एक्स इज इक्वल टू वाई स्क्वायर एंड एक्स इंटू वाई इज इक्वल टू के कट एट राइट एंगल इफ 8k स्क्वायर इक्वल टू 1। देखो राइट एंगल पे कट करेंगी तो सीधी सी बात एक है कि दोनों जो कर्व हैं उनके टेंजेंट निकालेंगे और उनके स्लोप की मल्टीप्लाई -1 आ जाएगी। तो फर्स्ट कर्व है, इसका डिफ्रेंशिएट करो। ये क्या दे रखी है, x इक्वल टू वाई स्क्वेयर, या फिर डिफ्रेंशिएट करो इसका तो ये आ जाएगा x का तो x का तो 1 और y का क्या हो जाएगा 2y इंटू डी वाई अपॉन डी एक्स इम्प्लाइज डी वाई अपॉन डी एक्स इजकल टू आ गया 1/2y। फर्स्ट कर्व का तो स्लोप ये आ गया। सेकंड कर्व का स्लोप निकालेंगे, इसका डिफ्रेंशिएट करेंगे, यानी कि ये y इजकल टू आ गया k/x। सेकंड जो कर्व है इसका अगर डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ये आएगा dy अपॉन डी एक्स इजकल टू -k/x स्क्वेयर, क्योंकि 1/x का हो जाता है 1 - x स्क्वेयर डिफ्रेंशिएट। तो इसका डिफ्रेंशिएट किया तो ये इसका स्लोप आ गया सेकंड कर्व का। अब इसकी और इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो ये किसके इक्वल आना चाहिए -1, पर कंडीशन ये दे रखी है कि 8k स्क्वायर इक्वल टू 1। ठीक है, तो यहाँ पे पहले मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि ये जो स्लोप आ गया, मान लो ये तो आ गया हमारा m1 और ये आ गया हमारा m2। ठीक है, इन दोनों की m1 इंटू m2 करेंगे, क्या आ जाएगा 1/2y इंटू -k/x स्क्वेयर, ये आ गई। अब देखो क्या कंडीशन क्या दे रखी है, 8k स्क्वेयर इक्वल टू 1। ठीक है, ये कंडीशन है। तो इसमें अगर हम ये दोनों जो कर्व हैं इनको पहले सोल्व करेंगे, तो यहाँ से x की वैल्यू इसमें पुट करेंगे फर्स्ट से सेकंड में, तो यहाँ हो जाएगा y की पावर 3, क्योंकि x की वैल्यू वाई स्क्वायर है तो ये y की पावर 3 इजकल टू k, और y इजकल टू क्या आ जाएगा k की पावर 1/3। अब y की वैल्यू तो ये आ गई k के अंदर, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, x इजकल टू हो जाएगा, देखो y की वैल्यू इसमें पुट कर देंगे तो ये हो जाएगा k की पावर 2/3। ये x की वैल्यू आ गई, ये y की वैल्यू आ गई। तो इस कंडीशन से देखो k की वैल्यू क्या आ जाएगी, k की वैल्यू आ जाएगी 1/8 और सारी पावर 1/2 इससे। अब ये कंडीशन यूज़ करके हम इसमें पुट करेंगे, यानी कि दोनों स्लोप की मल्टीप्लाई किसके बराबर आ जाएगी 1/2। y की जगह पुट करेंगे k की पावर 1/3 और ऊपर तो ये -k है, इसके नीचे x स्क्वेयर की वैल्यू पुट करेंगे, x स्क्वेयर की वैल्यू पुट करेंगे ये, तो x स्क्वेयर की वैल्यू कितनी हो जाएगी, k की पावर देखो स्क्वेयर करेंगे तो ये आ जाएगा k की पावर 4/3। अब ये -k/2 इंटू, देखो ये दोनों पावर ऐड हो जाएंगे तो k की पावर कितनी आ गई 5/3। अब ये k की पावर ऊपर से आके नीचे माइनस हो गई तो ये आ गया -1/2 इंटू k की पावर 1 माइनस हो गई तो 1 माइनस हो जाएगी, तो यहाँ पे कितनी बच गई k की वैल्यू 5 - 3 यानी कि 2/3। अब k की वैल्यू 2/3 निकालनी, k की वैल्यू तो ये है, तो इसको देखो 2/3, तो ये k का सॉरी ये तो स्क्वेयर ही रखेंगे, k स्क्वेयर इजकल टू क्या हो गया 1/8 और इसकी पावर 1/3 करेंगे बोथ साइड तो k की पावर 2/3 हो जाएगी, और इसका क्यूब रूट कितना होगा 1/2। ये k की वैल्यू जो है
2/3 इसमें पुट करेंगे तो क्या आ जाएगा, -1/2 इंटू के की वैल्यू है, के की 2/3, के की पावर 2/3 की वैल्यू है 1/2, तो ये 1/2 पुट करेंगे तो यहाँ पे 2 तो चला गया ऊपर और 1 रहेगा नीचे, 2 से 2 कैंसिल, तो क्या आ गया -1। तो इससे प्रूव हो जाएगा कि ये दोनों कर्व हैं, ये इंटरसेक्ट करती हैं एक दूसरे को राइट एंगल पे। ठीक है, ठीक है, कट ईच अदर एट राइट एंगल, क्योंकि दोनों की स्लोप की मल्टीप्लाई किसके बराबर आ गई, -1 के इक्वल आ रही है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है 24। क्वेश्चन नंबर 24 दे रखा है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट एंड द नॉर्मल टू द हाइपरबोला एट ए पॉइंट y x0 और y0 है। कोई भी एक जनरल कोऑर्डिनेट दे रखे हैं और ये पैराबोला की इक्वेशन, हाइपरबोला की इक्वेशन दे रखी है। तो इस पे हमें निकालनी है इक्वेशन ऑफ टेंजेंट और नॉर्मल। तो इसका डिफ्रेंशिएट करेंगे हम। ठीक है, डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ये क्या आ जाएगा, 2x/a² माइनस 2y/b², और y का करेंगे तो क्या आएगा, dy/dx, और एक का 0। अब वैल्यू हमें चाहिए किसकी, dy/dx की, dy/dx। तो देखो 2 कॉमन आ गया था तो 0 हो गया, और ये x/a² इधर जाके माइनस का हो गया, x/a², और इधर है y/b² और माइनस का, तो माइनस माइनस तो ये हो जाएगा प्लस, और इसमें b² ऊपर हो गया और नीचे क्या हो गया y, तो ये आ जाएगा b²x/a² और y, ये आ गया स्लोप। अब स्लोप तो इस पॉइंट पे निकालना है, तो स्लोप ऑफ टेंजेंट क्या जाएगा, यानी कि dy/dx एट x0 और y0 कोऑर्डिनेट पे। तो x को ये तो a² और ये क्या होगा, x को x0 पुट कर देंगे और y को a² आएगा, ये सॉरी a² y0 आ जाएगा। तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट क्या जाएगी, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट इक्वल टू y इज इक्वल टू क्या आएगा, y इक्वल टू आ जाएगा mx, m क्या आ गया b²x0/a² और y0, तो प्लस ये तो x और प्लस c। अब c की वैल्यू निकालने, c की वैल्यू निकालने के लिए देखो x और y की वैल्यू ये पुट कर दो, इसमें x और y की वैल्यू ये पुट करेंगे इसके अंदर, तो यानी कि x0 और y0 पुट करेंगे तो y ये आ जाएगा c इक्वल टू y0 माइनस b²x0, ये x0 हो जाएगा तो x0 का स्क्वायर हो जाएगा, नीचे हो जाएगा a² और y0, ये c की वैल्यू आ जाएगी इसके अंदर। ठीक है, अब c की वैल्यू पुट करेंगे वापस इक्वेशन में, तो ये आ जाएगा y इज इक्वल टू b²x0/a² y0 और इंटू x प्लस c की वैल्यू आ गई y0 माइनस b²x0 का स्क्वायर /a² और y0। अब देखो इसमें अगर हम इसको कंप्लीट को a² y0 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो क्या आ गया, a² y0 इंटू y इक्वल टू आ गया b² x0 इंटू x
माइनस ये इसके मल्टीप्लाई में हो गया तो ये आ गया ए स्क्वेयर और वाई नोट का स्क्वेयर और माइनस ये देखो इससे डिवाइड करेंगे हम तो क्या आ जाएगा वाई नोट आ जाएगा ना ये, तो ये इसके मल्टीप्लाई में चला जाएगा वाई नोट ना, वाई नोट से तो ये कंप्लीट कैंसिल हो जाएगा तो आ जाएगा बी स्क्वेयर और एक्स नोट का स्क्वेयर। ये आ गई इक्वेशन हमारे पास। अब देखो जो प्रूव करना है वो तो आपको पता ही है, इक्वेशन जो निकालने तो इसमें कंप्लीट को ए और बी ए स्क्वेयर और बी स्क्वेयर से डिवाइड कर दो। कंप्लीट इक्वेशन को ए स्क्वेयर और बी स्क्वेयर से डिवाइड कर देंगे कंप्लीट इक्वेशन को, तो क्या आ जाएगा ये तो प्लस है, ये प्लस था ना, तो ये आ जाएगा ए स्क्वेयर बी स्क्वेयर से इसको डिवाइड करेंगे कितना आ जाएगा ये ए स्क्वेयर बी स्क्वेयर से डिवाइड करेंगे तो वाई नोट वाई अपॉन बी स्क्वेयर, इसको ए स्क्वेयर बी स्क्वेयर से डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा एक्स नोट इंटू एक्स अपॉन ए स्क्वेयर, ये प्लस वाई नोट का स्क्वेयर अपॉन बी स्क्वेयर और माइनस ये बी स्क्वेयर कैंसिल हो जाता है एक्स स्क्वेयर एक्स नोट का स्क्वेयर अपॉन क्या हो जाएगा ये ए स्क्वेयर, ये वैल्यू आ जाएगी। अब इसमें एक चीज़ और है कि ये जो कर्व है, ये जो इक्वेशन है ये लाइज करती है, मतलब ये इस पे भी तो सेटिस्फाई करेगा ये पॉइंट, यानी कि हमारे पास एक्स नोट का स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस वाई नोट का स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। तो ये सेटिस्फाई करेगी इसको, अगर ये इसको सेटिस्फाई करेगी इक्वेशन तो देखो ये इधर आके आ गया माइनस, तो यानी कि वाई नोट और वाई अपॉन बी स्क्वेयर माइनस एक्स नोट एक्स अपॉन ए स्क्वेयर, और इधर क्या रह गया माइनस कॉमन ले लो, इसमें से माइनस कॉमन ले लिया तो ये हो गया एक्स नोट का स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस वाई नोट का स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर। ये वैल्यू हमारे पास क्या आ गई एक्स स्क्वायर एक्स नोट का स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस वाई नोट का स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1, तो ये तो 1 पुट हो गया, और ये माइनस इधर आके इनके साइन चेंज कर देगा, यानी कि ये प्लस का हो जाएगा ये माइनस का, तो इक्वेशन क्या आ जाएगी इम्प्लाइज ये हो जाएगा एक्स नोट एक्स तो पॉजिटिव हो गया अपॉन ए स्क्वायर, और ये माइनस हो जाएगा वाई नोट वाई अपॉन बी स्क्वायर, क्योंकि ये माइनस का निशान इसको चेंज कर देगा साइन, और ये वैल्यू क्या आ गई 1 आ गई, तो ये इक्वेशन ऑफ टेंजेंट आ गई। ठीक है, एट पॉइंट एक्स नोट और वाई नोट। अब इक्वेशन ऑफ नॉर्मल निकालनी है तो इतनी सी मेहनत तो आप भी कर लोगे, क्योंकि देखो मैं इक्वेशन ऑफ नॉर्मल क्या हो जाएगी, हम इसमें इक्वेशन ऑफ नॉर्मल y इज इक्वल टू स्लोप क्या आ गया था, ये जो स्लोप आया हुआ था इसको हम चेंज कर देंगे, रेसिप्रोकल कर देंगे और माइनस कर देंगे यहाँ पे, तो ए स्क्वेयर और वाई नोट अपॉन बी स्क्वेयर और एक्स नोट और इनटू एक्स और प्लस सी, ये इक्वेशन ऑफ नॉर्मल होगी। पर इसमें सी की वैल्यू निकालनी, तो इसमें एक्स की वैल्यू एक्स नोट पुट करेंगे और वाई की वैल्यू वाई नोट पुट करके वापस सी की जगह पुट कर देंगे, तो ये वैल्यू किसकी आ जाएगी ये इक्वेशन किसकी आएगी नॉर्मल की आएगी। केवल यहाँ एक्स नोट पुट कर दो, यहाँ पे वाई नोट, और ये इधर जाके इसमें ऐड हो जाएगा और वापस वो इसमें पुट कर देना। ठीक है, तो ये आ जाएगी नॉर्मल की इक्वेशन। अब जो क्वेश्चन है नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर ये 25 है, क्वेश्चन नंबर 25, और ये आसान है आप करके देखना। ठीक है, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर, अब ये बच गया आपका क्वेश्चन नंबर
26 और 27। तो देखो दोनों ही आसान है। क्वेश्चन नंबर 26 और 27। द स्लोप ऑफ अ नॉर्मल टू द कर्व, इस कर्व पे स्लोप पूछा है। स्लोप ऑफ द नॉर्मल पूछा है एट एक्स इक्वल टू 0। तो स्लोप ऑफ नॉर्मल निकालने के लिए इसका डिफ्रेंशिएट कर लो सबसे पहले। तो डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू क्या जाएगा 4x और +3, ये साइन का क्या हो जाएगा cos x हो जाएगा डिफ्रेंशिएट। अब स्लोप ऑफ नॉर्मल निकालेंगे तो पहले तो ये एक्स की वैल्यू पुट कर दो यहाँ पर 0। तो 0 पुट कर देंगे तो ये आ जाएगा डी वाई अपॉन डी एक्स एट एक्स इजकल टू 0। कितनी वैल्यू देगा, ये तो 0 हो गया और ये कितना हो गया cos 0 पे एक वैल्यू देता है तो ये आ गया 3। तो स्लोप ऑफ नॉर्मल का स्लोप क्या होता है माइनस डी एक्स अपॉन डी वाई। तो -1/3 ये आ जाएगा स्लोप ऑफ नॉर्मल इसमें। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 27 में है द लाइन ये इज ए टेंजेंट टू द कर्व, इस कर्व पर टेंजेंट है एट ए पॉइंट, ये इस पे टेंजेंट है तो किस पॉइंट पे टेंजेंट है ये बताना है। तो देखो इस डिफ्रेंशिएट कर लो इस कर्व का। तो 2y इक्वल टू क्या आएगा 4 आ गया यहाँ पे। अब सॉरी डिफ्रेंशिएट करना है डी वाई अपॉन डी एक्स। तो ये आ जाएगा 2y, y का पहले पावर का करेंगे 2y इंटू डी वाई बटे डी एक्स और ये 4x का आ जाएगा 4 इम्प्लाइज डी वाई अपॉन डी एक्स इजकल टू क्या आ जाएगा 4, ये 2 से 4 कैंसिल हो गया तो 2 बच गया और अपॉन y। ये स्लोप है। अब इसमें जो स्लोप दे रखा है ये क्योंकि ये तो टेंजेंट ही है ना, तो इसका स्लोप क्या हो गया y इजकल टू m की वैल्यू 1 है। तो इसको कंपेयर करेंगे इससे तो इम्प्लाइज 2y अपॉन 2/y इजकल टू 1 या y इजकल टू क्या आ जाएगा 2 आ गया। तो y इक्वल टू 2 आ गया तो हमें वो कोऑर्डिनेट बताना है y इक्वल टू 2। तो y की वैल्यू इसमें पुट कर देंगे 2। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, ये 2 पुट किया यहाँ पे तो ये यहाँ पे y की जगह 1 जाके माइनस हो गया तो कितना बच गया यहाँ पे 1 आ गया ये। ठीक है, तो y की वैल्यू 2 और x की वैल्यू 1, तो कोऑर्डिनेट ये हो जाएगा आंसर इसका a। ठीक है, यानी कि 1 और 2 ये आंसर आ जाएगा इसका। तो ये आपकी एक्सरसाइज है 6.3 कंप्लीट हो चुकी है। ठीक है, नेक्स्ट एक्सरसाइज को सोल्व करेंगे। और अगर आप चैनल पे नए हैं या पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। ठीक है, थैंक यू।